अगर आप 2026 में एक नई बाइक लेने का प्लान बना रहे हो और अभी भी इस कंफ्यूजन में फंसे हो कि भाई कौन सी बाइक लूं जो पैसे वसूल हो जाए और बाद में पछताना ना पड़े, तो आज की वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके लिए ही बनी है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 10 बाइकों के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के दिल जीत रही हैं। और हाँ, कुछ लोग तो इन्हें लेने के बाद ऐसे घूमते हैं जैसे बाइक नहीं कोई रोड पर चलता हुआ स्टेटस सिंबल लेकर आ गए हों। इन बाइकों में आपको मिलेगा बढ़िया माइलेज, दमदार फीचर्स और परफॉर्मेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन कि कुछ 125 सीसी वाली बाइक्स भी खुद को स्पोर्ट्स बाइक समझने लगेंगी। और कुछ लोग तो 150 सीसी खरीद कर भी सोचते हैं कि उन्होंने रेसिंग लीग जीत ली है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ बाइक्स का रोड प्रेजेंस ऐसा है कि लोग पीछे से देखते ही सोचते हैं ये बंदा बाइक चला रहा है, ये बाइक बंदे को चला रही है। मतलब ध्यान खींचने का पूरा ठेका यही ले लेती है। लेकिन रुकना मत, क्योंकि इस लिस्ट में हर बाइक का अपना अलग स्वैग है। कोई माइलेज में राजा है, कोई फीचर्स का बाप है और कोई ऐसा है जिसे देखकर ही पड़ोसी पूछते हैं भाई ईएमआई कितनी जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली बाइक इतनी तगड़ी होने वाली है कि हो सकता है आप वीडियो खत्म होने से पहले ही अपना मन बना लो और फिर सोचो कि काश ये वीडियो पहले देख ली होती। तो भाई लाइक का बटन दबा दो। नंबर 10, होंडा SP 125। अगर आपका रोज का रूटीन कुछ ऐसा है, सुबह ऑफिस, फिर ट्रैफिक में फंसना, फिर शाम को घर आकर सोचना आज फिर पेट्रोल ने जेब काट ली, तो भाई होंडा SP 125 आपके लिए ही बनी है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो दिखावे से ज्यादा काम की चीज पसंद करते हैं। मतलब ना ज्यादा शोर, ना ज्यादा ड्रामा, बस चुपचाप चलेगी और आपकी जेब को भी चुपचाप बचा लेगी। इसमें आपको लगभग 60 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाता है, जो आज के पेट्रोल के दाम देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं कोई फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट चला रहे हो। फीचर्स की बात करें तो डिजिटल मीटर मिल जाता है, साइलेंट स्टार्ट है जो सुबह सुबह पड़ोसियों की नींद नहीं तोड़ता, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है। और साथ में होंडा की वही पुरानी भरोसेमंद इंजन क्वालिटी जिस पर लोग आंख बंद करके भी भरोसा कर लेते हैं। कीमत करीब 1 लाख रुपए के आसपास जाती है, यानी ना बहुत सस्ती ना बहुत महंगी, सीधा सेफ इन्वेस्टमेंट टाइप बाइक। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें वो स्पोर्ट्स वाली फील नहीं है, स्टाइल नहीं है, रोड पर लोग पलटकर नहीं देखते। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग रोज पेट्रोल पंप पर बिल देखकर पलट जाते हैं उनके लिए यही बाइक असली सुपरस्टार है। नंबर 9, हीरो एक्सट्रीम 125R। हीरो ने इस बाइक के साथ साफ कर दिया है कि 125 सीसी सेगमेंट सिर्फ काम चलाऊ बाइक का ठेका नहीं है, यहाँ भी स्टाइल मारा जा सकता है और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हीरो एक्सट्रीम 125R का लुक देखकर पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि ये बाइक भीड़ में खोने नहीं आई है बल्कि भीड़ को पीछे छोड़ने आई है। इसका अग्रेसिव डिजाइन, शार्प बॉडी लाइंस और LED लाइट्स इसे ऐसा प्रीमियम फील देते हैं कि कुछ लोग तो पहली नजर में इसे 150 सीसी समझ बैठते हैं और फिर दिल छोटा कर लेते हैं। माइलेज की बात करें तो ये बाइक लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से दे देती है, यानी स्टाइल के साथ साथ जेब का भी पूरा ख्याल रखा गया है। हीरो एक्सट्रीम 125R की कीमत भारत में लगभग 95,000 रुपए से 1 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच रहती है। कीमत भी ज्यादा भारी नहीं पड़ती, इसलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट बैलेंस बन जाती है जो चाहते हैं कि बाइक भी अच्छी लगे, माइलेज भी ठीक मिले और हर दूसरे बंदे को स्प्लेंडर वाला टैग भी ना देना पड़े। क्योंकि सच यही है, कुछ लोग सिर्फ माइलेज नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बाइक देखकर लोग बोले हाँ भाई ये बंदा थोड़ी अलग चॉइस रखता है। नंबर 8, TVS Raider 125। TVS Raider 125 ने 125 सीसी सेगमेंट में सच में हलचल मचा दी है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि बाइक दिखे भी स्पोर्टी और चले भी कम खर्चे में, यानी स्टाइल प्लस सेविंग दोनों का पूरा कॉम्बो। इसका डिजाइन देखकर पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल कम्यूटर बाइक नहीं है। शार्प बॉडी ग्राफिक्स, LED हेडलाइट और डिजिटल मीटर इसे काफी मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली लुक देते हैं। कुछ लोग तो इसे देखकर ही बोल देते हैं भाई ये 125 सीसी है या 160 सीसी का छोटा भाई। फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं जो इस सेगमेंट में काफी कम देखने को मिलते हैं। यानी बाइक सिर्फ चलती नहीं, थोड़ा स्मार्ट भी बनने की कोशिश करती है। माइलेज की बात करें तो ये बाइक लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से दे देती है, जो रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से काफी बढ़िया है। सीटिंग भी काफी आरामदायक है और इंजन स्मूथ होने की वजह से लंबी दूरी पर भी ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। अब कीमत की बात करें तो TVS Raider 125 की कीमत लगभग
95,000 रुपए से 1,05,000 रुपए एक्स शोरूम के आसपास रहती है। ऑन रोड जाकर ये करीब 1.10 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। शहर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सीधी बात, अगर आपको ऐसी 125 सीसी बाइक चाहिए जो सिर्फ काम ना करे बल्कि थोड़ा नाम भी बनाए, तो राइडर 125 एक दमदार ऑप्शन है। नंबर 7, टीवीएस अपाचे RTR 160 4V। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो सिर्फ माइलेज पर ना चले बल्कि दिल में थोड़ा थ्रिल भी दे, तो टीवीएस अपाचे RTR 160 4V आपके लिए एक दमदार ऑप्शन है। ये बाइक उन लोगों के लिए बनी है जो कहते हैं भाई मुझे ऑफिस भी जाना है लेकिन रास्ते में थोड़ा एक्सेलरेशन का मजा भी लेना है। अपाचे RTR 160 4V का इंजन काफी रिफाइंड और स्मूथ है, और जब आप इसे हाईवे पर ले जाते हो तो इसका परफॉर्मेंस सच में अलग लेवल का फील देता है। लो एंड टॉर्क अच्छा है और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस काफी स्पोर्टी हो जाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कई प्रीमियम चीजें मिल जाती हैं, जैसे डिजिटल कंसोल, LED लाइट्स और राइडिंग से जुड़ी स्मार्ट जानकारी जो इसे इस सेगमेंट में काफी एडवांस बनाती है। माइलेज लगभग 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है, यानी पावर के साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक ठाक बैलेंस पर रहती है। अब कीमत की बात करें तो टीवीएस अपाचे RTR 160 4V की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए से 1,35,000 रुपए के बीच रहती है। ऑन रोड ये करीब 1,45,000 रुपए तक जा सकती है। शहर के हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ता है। सीधी बात, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो शांत भी ना हो और पागल भी ना हो, यानी बैलेंस्ड स्पोर्टी फील दे, तो अपाचे RTR 160 4V एक बहुत ही मजबूत चॉइस है। नंबर 6, बजाज पल्सर N 160 पल्सर। ये सिर्फ एक बाइक का नाम नहीं है बल्कि भारत के करोड़ों बाइक लवर्स की यादों का हिस्सा है, और बजाज पल्सर N 160 उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसे देखकर लोग कहें हाँ भाई बाइक तो बढ़िया है, तो N 160 आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक, अग्रेसिव LED प्रोजेक्टर लुक और स्पोर्टी डिजाइन इसे सड़क पर काफी दमदार रोड प्रेजेंस देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बाइक सिर्फ दिखने में ही नहीं, चलाने में भी काफी मजेदार है। इसका 160 सीसी इंजन शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे तक हर जगह अच्छा परफॉर्म करता है। एक्सेलरेशन बढ़िया है और बाइक की स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी महसूस होती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब अगर अचानक ब्रेक लगाने की नौबत आ जाए तो बाइक और आपका कॉन्फिडेंस दोनों कंट्रोल में रहते हैं। माइलेज की बात करें तो पल्सर N 160 लगभग 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जो इस तरह की परफॉर्मेंस बाइक के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब कीमत की बात करें तो बजाज पल्सर N 160 की कीमत लगभग 1,22,000 रुपए से 1,35,000 रुपए के बीच रहती है। ऑन रोड कीमत आमतौर पर 1,45,000 रुपए से 1,60,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जो आपके शहर पर निर्भर करेगी। सीधी बात, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें स्टाइल भी हो, सेफ्टी भी हो, परफॉर्मेंस भी हो और पल्सर वाला नाम भी हो, तो बजाज पल्सर N 160 एक जबरदस्त पैकेज साबित होती है। कुछ लोग बाइक खरीदते हैं आने जाने के लिए और कुछ लोग पल्सर खरीदते हैं क्योंकि बचपन से उनका सपना होता है एक दिन अपनी पल्सर जरूर होगी। नंबर 5, बजाज पल्सर NS 20। अगर आपको लगता है कि कम बजट में असली स्पोर्ट्स बाइक वाली फील नहीं मिल सकती, तो बजाज पल्सर NS 200 आपकी ये गलतफहमी कुछ ही मिनटों में दूर कर देगी। ये वो बाइक है जिसे देखकर आज भी बहुत से बाइक लवर्स के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि NS 200 सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि उन लोगों का सपना है जो चाहते हैं कि बाइक में पावर भी हो, स्टाइल भी हो और सड़क पर एक अलग पहचान भी हो। इसका 200 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन काफी दमदार परफॉर्मेंस देता है। जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हो, बाइक तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और आपको एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण कम्यूटर बाइक नहीं है। इसके अग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर डिजाइन, मस्कुलर टैंक और स्पोर्टी स्टांस की वजह से रोड पर इसकी मौजूदगी अपने आप महसूस होने लगती है। कई बार लोग बाइक का नाम नहीं पूछते, सीधा बोलते हैं भाई ये वही NS 200 है ना। फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग, ड्यूअल चैनल ABS और शानदार हैंडलिंग मिलती है।
जो इसे शहर और हाईवे दोनों जगह मजेदार बनाती है। माइलेज की बात करें तो इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। अब कीमत की बात करें तो बजाज पल्सर NS 200 की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए से 1,70,000 रुपए एक्स शोरूम के आसपास रहती है। ऑन रोड कीमत आमतौर पर 1,85,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जो आपके शहर पर निर्भर करती है। सीधी बात, अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है और आप ऐसी बाइक चाहते हो जिसे स्टार्ट करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो पल्सर NS 200 आज भी अपने सेगमेंट की सबसे वैल्यू फॉर मनी और सबसे मजेदार बाइकों में से एक है। और हाँ, ये उन बाइकों में से है जिसे खरीदने के बाद लोग पछताते कम हैं और घुमाते ज्यादा हैं। नंबर 4, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। रॉयल एनफील्ड ये सिर्फ एक बाइक ब्रांड नहीं है, ये एक एहसास है। और सच बताऊं तो कुछ लोगों की आंखों में रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते ही वही चमक आ जाती है जो बच्चों की आंखों में नया मोबाइल देखकर आती है। लेकिन हर किसी को क्लासिक 350 जैसी भारी भरकम बाइक पसंद नहीं आती। कुछ लोग रॉयल एनफील्ड का वही रॉयल फील चाहते हैं, लेकिन एक हल्की, आसान और शहर में आराम से चलने वाली बाइक के साथ। और यही काम हंटर 350 करती है। हंटर 350 का डिजाइन काफी मॉडर्न और यूथफुल है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो चाहते हैं कि बाइक में रॉयल एनफील्ड वाला स्वैग भी हो और ट्रैफिक में संभालना भी आसान हो। इसका 349 सीसी इंजन काफी स्मूथ और भरोसेमंद है। बाइक में लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से शहर में बार बार गियर बदलने की जरूरत कम पड़ती है। बस आराम से क्लच छोड़ो और बाइक अपनी शान में आगे बढ़ती रहती है। सीट काफी आरामदायक है और राइडिंग पोजीशन भी ऐसी है कि लंबी दूरी पर ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। वहीं रोड प्रेजेंस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का बैज ही काफी है। कई बार लोग बाइक को देखकर नहीं, उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं कि कोई रॉयल एनफील्ड आ रही है। माइलेज की बात करें तो हंटर 350 लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जो 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। अब कीमत की बात करें तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए से 1,82,000 रुपए एक्स शोरूम के बीच रहती है। वहीं ऑन रोड कीमत आमतौर पर 1,75,000 रुपए से 2,10,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जो आपके शहर और वेरिएंट पर निर्भर करती है। सीधी बात, अगर आपको रॉयल एनफील्ड का रॉयल फील चाहिए, शानदार रोड प्रेजेंस चाहिए, लेकिन साथ में ऐसी बाइक भी चाहिए जो रोजाना चलाने में आसान हो, तो हंटर 350 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और हाँ, ये उन बाइकों में से है जिसे पार्क करने के बाद लोग एक बार मुड़कर जरूर देखते हैं। नंबर 3, होंडा CB 350। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें बाइक में सिर्फ पावर नहीं बल्कि क्लास भी चाहिए, तो होंडा CB 350 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। आजकल बहुत सारी बाइक्स स्पोर्टी दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन होंडा CB 350 उन बाइक्स में से है जो बिना ज्यादा शोर मचाए अपनी अलग पहचान बना लेती है। इसका क्लासिक रेट्रो लुक ऐसा है कि पहली नजर में ही बाइक काफी प्रीमियम महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मिलता है होंडा की जापानी रिलायबिलिटी, यानी वो भरोसा कि बाइक सुबह स्टार्ट होगी या नहीं, ये सोचकर रात को नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। इसका 350 सीसी इंजन काफी स्मूथ और रिफाइंड है। जहां कुछ बाइक्स में वाइब्रेशन आपको याद दिलाते रहते हैं कि इंजन चल रहा है, वही CB 350 इतनी स्मूथ चलती है कि कई बार स्पीड का अंदाजा सिर्फ स्पीडोमीटर देखकर ही लगता है। लंबी दूरी पर यह बाइक और भी ज्यादा प्रभावित करती है। आरामदायक सीट, रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन और स्मूथ इंजन की वजह से घंटों राइड करने के बाद भी ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। इसलिए बहुत से लोग इसे टूरिंग और हाईवे राइड्स के लिए भी पसंद करते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED लाइटिंग, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS जैसे कई प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो होंडा CB 350 लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। अब कीमत की बात करें तो होंडा CB 350 की कीमत लगभग 2 लाख रुपए से 2,20,000 रुपए के बीच रहती है।
वहीं ऑन रोड कीमत आमतौर पर 2,30,000 रुपए से 2,60,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जो आपके शहर और वेरिएंट पर निर्भर करती है। सीधी बात, अगर आपको रॉयल एनफील्ड का सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि एक बेहद रिफाइंड और प्रीमियम 350 सीसी बाइक चाहिए तो होंडा CB 350 को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये उन बाइक्स में से है जो धीरे धीरे पसंद नहीं आती, बल्कि जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा प्यार होने लगता है। नंबर 2, यामाहा MT-15। अब बात करते हैं उस बाइक की जिसका क्रेज युवाओं में अलग ही लेवल पर है। सच कहूं तो कुछ लोगों ने MT-15 को बाइक कम और अपना ड्रीम ज्यादा बना रखा है। यामाहा MT-15 उन बाइकों में से है जिसे देखते ही समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक कम्यूटर बाइक नहीं है। इसका अग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर लुक, शार्प LED DRLS और मस्कुलर डिजाइन इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। कई बार तो लोग बाइक से पहले उसकी हेडलाइट देखकर ही पहचान जाते हैं कि भाई MT-15 आ रही है। लेकिन MT-15 सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है। इसका 155C CVVA इंजन इस सेगमेंट के सबसे रिफाइंड और सबसे मजेदार इंजनों में से एक माना जाता है। बाइक का एक्सेलरेशन काफी स्मूथ है और हाई RPM पर भी इंजन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। हैंडलिंग की बात करें तो MT-15 सच में कमाल की बाइक है। शहर की ट्रैफिक हो या घुमावदार सड़कें, ये बाइक इतनी हल्की और फुर्तीली महसूस होती है कि राइडर का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। माइलेज भी इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जहां दूसरी स्पोर्टी बाइक्स पेट्रोल को पानी की तरह पी जाती है, वहीं MT-15 लगभग 45 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल देती है। यानी मजेदार परफॉर्मेंस के साथ जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। अब कीमत की बात करें तो यामाहा MT-15 की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए से 1,80,000 रुपए एक्स शोरूम के बीच रहती है। वहीं ऑन रोड कीमत आमतौर पर 2 लाख रुपए से 2,15,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जो आपके शहर और वेरिएंट पर निर्भर करती है। सीधी बात, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो देखने में भी खतरनाक लगे, चलाने में भी मजेदार हो और रोजाना इस्तेमाल में भी जेब ज्यादा खाली ना करे, तो यामाहा MT-15 इस समय भारतीय बाजार की सबसे शानदार बाइकों में से एक है। और यही वजह है कि इसे खरीदने के बाद ज्यादातर लोग बाइक बदलने का नहीं, बस और ज्यादा चलाने का सोचते हैं। नंबर 1, यामाहा R15 V4। और अब बारी आती है इस लिस्ट की नंबर 1 बाइक की, जिसका नाम सुनते ही लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यामाहा R15 V4 सिर्फ एक बाइक नहीं है, बल्कि भारत के बाइक लवर्स के लिए एक इमोशन बन चुकी है। अगर किसी युवा से पूछा जाए कि उसकी ड्रीम स्पोर्ट्स बाइक कौन सी है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसके जवाब में R15 का नाम जरूर आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका सुपर बाइक जैसा लुक। इसका डिजाइन इतना अग्रेसिव और प्रीमियम है कि कई लोग पहली नजर में इसे 300 सीसी या 400 सीसी की बाइक समझ लेते हैं। सड़क पर जब यह बाइक निकलती है तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। लेकिन R15 V4 सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है। इसकी असली ताकत इसका इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस है। इसमें 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड VVA इंजन मिलता है, जो इस सेगमेंट के सबसे एडवांस इंजनों में से एक माना जाता है। बाइक शहर में भी काफी स्मूथ महसूस होती है, और जैसे ही आप हाई RPM पर जाते हो, इसका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। यही वजह है कि चाहे डेली ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या फिर वीकेंड पर हाईवे राइड करनी हो, R15 हर जगह आपको निराश नहीं करती। फीचर्स की बात करें तो यामाहा ने इस बाइक में काफी कुछ दिया है। इसमें VVA टेक्नोलॉजी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच, डुअल चैनल ABS, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फुल LED लाइटिंग जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। कई ऐसी बाइक्स हैं जो इससे महंगी हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतने एडवांस फीचर्स देखने को नहीं मिलते। हैंडलिंग के मामले में भी R15 V4 अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन बाइकों में से एक मानी जाती है। कॉर्डरिंग करते समय इसका बैलेंस और कंट्रोल काफी शानदार महसूस होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे पॉकेट सुपर बाइक भी कहते हैं। माइलेज की बात करें तो इतनी स्पोर्टी बाइक होने के बावजूद ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है।
अब कीमत की बात करें तो यामाहा R15 V4 की एक्स शोरूम कीमत लगभग 1.85 लाख रुपए से 2.15 लाख रुपए के बीच रहती है, जबकि इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 2,15,000 रुपए से 2,50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर लग सकती है, लेकिन जो लुक, परफॉर्मेंस, फीचर्स और राइडिंग फील ये बाइक देती है वो कई बड़ी और महंगी बाइकों में भी नहीं मिलती। अगर आपका दिल एक स्पोर्ट्स बाइक पर आ गया है और आप ऐसी बाइक चाहते हो जिसे देखकर हर दिन चलाने का मन करे, तो यामाहा R15 V4 आज भी भारतीय बाजार की सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय चॉइस में से एक है। यही वजह है कि हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन यामाहा R15 V4 को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की 10 ऐसी बाइक्स जिन्हें खरीदकर ज्यादातर लोग पछता नहीं रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इन बाइक्स को लेना ही क्यों चाहिए? देखो भाई, आज के समय में बाइक खरीदना सिर्फ एक वाहन खरीदना नहीं है, क्योंकि एक बार बाइक खरीदने के बाद वही आपके साथ रोज ऑफिस जाएगी, कॉलेज जाएगी, दोस्तों के साथ लॉन्ग राइड पर जाएगी और कई सालों तक आपका साथ निभाएगी। इसलिए ऐसी बाइक चुनना बहुत जरूरी है जो सिर्फ दिखने में अच्छी ना हो, बल्कि आपके पैसे की पूरी वसूली भी कराए। इस लिस्ट में शामिल हर बाइक की अपनी एक अलग खासियत है। अगर आपको कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहिए तो होंडा SP 125 और हीरो एक्सट्रीम 125R जैसी बाइक्स शानदार ऑप्शन है। अगर आप स्टाइल और फीचर्स का बैलेंस चाहते हो तो TVS Raider 125 आपके लिए बढ़िया रहेगी। वहीं अगर आपको पावर और परफॉर्मेंस पसंद है तो अपाचे RTR 160 4V और पल्सर N 160 जैसी बाइक्स आपको काफी पसंद आएंगी। अगर आपका सपना एक दमदार स्पोर्टी बाइक का है तो पल्सर NS 200 और यामाहा MT-15 जैसी बाइक्स आपके चेहरे पर हर बार मुस्कान ला सकती हैं। वहीं अगर आपको रॉयल फील, शानदार रोड प्रेजेंस और आरामदायक राइड चाहिए तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और होंडा CB 350 जैसे ऑप्शन काफी मजबूत साबित होते हैं। और अगर बात की जाए एक ऐसी बाइक की जो लुक, परफॉर्मेंस, फीचर्स और क्रेज के मामले में सबसे अलग खड़ी हो, तो यामाहा R15 V4 आज भी लाखों युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट में मौजूद लगभग हर बाइक अपने अपने सेगमेंट में एक सफल और भरोसेमंद प्रोडक्ट साबित हो चुकी है। इनकी सर्विस नेटवर्क अच्छी है, रीसेल वैल्यू बढ़िया है और इनके लिए स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। यानी बाइक खरीदने के बाद आपको बार बार सिर पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि बाइक वही खरीदो जो आपकी जरूरत, बजट और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से सही बैठे। सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए ऐसी बाइक मत खरीद लेना जिसकी EMI भरते भरते पेट्रोल के पैसे भी ना बचे। अब कमेंट करके जरूर बताना कि इस लिस्ट में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है और भाई इनमें से कौन सी बाइक आपके पास है। अगर आपके पास इनमें से कोई बाइक है तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने लिए एक अच्छी बाइक ले पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।